जरा मुझे याद दिलाओगे, कल शायद तो हमने यदा यूयम भविष्यथ उसका पढ़ा था ना? सिर्फ मुझे एक रिमाइंडर चाहिए, मिस हो रहा है मुझसे। हाँ गौरी। હા પ્રણામ રાજા. બહિર્મુક્તા જે છે ને એનું રીડ થઈ ગયું હતું, હવે એનું એક્સપ્લેનેશન બાકી હતું. हाँ हाँ ठीक है, ओके. રાજા એક ક્વેશ્ચન છે, પૂછી લો. हाँ बोलो. આપણે મહાપ્રભુજીએ એક બાજુ એવી આज्ञा કરી કે રાઈટ કે એવી આज्ञा કરે છે કે જેનાથી સેવા ના બને, રાઈટ, તો એ ગુરુની ત્યાં કે ભગવદીયની પરિચર્યા કરે. અને પછી આપણે ગઈકાલે 8મા જે પ્રકાર છે બહિર્મુક્તાનો, એમાં એવું જોયું કે એવું જે કરે અને એટલે જેની ત્યાં પરિચર્યા થઈ રહી છે, જે મદદ લઈ રહ્યો છે એની તનુવિત્તજા પૂરેપૂરી નથી થતી, કારણ કે પાર્ટિસિપેટ થાય છે એટલે એની ભક્તિ ખંડિત થઈ જાય છે. તો પછી આ કેવી રીતે સમજવાનું? આ બંને કોન્ટ્રાડિક્ટ જેવું નથી લાગતું મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાના બહિર્મુક્તાનો પ્રકાર તે? કારણ કે પરિચર્યાની તો આજ્ઞા કરે જ છે ને મહાપ્રભુજી, તો પછી બહિર્મુક્તા કેવી રીતે કહી શકાય? वैसे तात्पर्य वहाँ ये है कि किस लेवल तक किस व्यक्ति को हमें अलाउ करना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, उसमें हमारा रोल क्या होना चाहिए, और अल्टीमेटली ये जो रास्ता बताया गया है उसका पर्पस क्या है, इन सब की तो क्लैरिटी दोनों लोगों में होनी चाहिए ना. जैसे कोई एक वैष्णव के चरित्र में बात आती है कि उनके वहाँ एक वैष्णव इसी प्रकार से परिचर्या करते थे, और वैष्णव के मन में ये आया कि मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है, तो उन्होंने परिचर्या करने वाले वैष्णव से ये कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे ठाकुर जी की सेवा कर लो कि मैं यात्रा करने जा रहा हूँ. तो उसने ये कहा कि तुम वापस आओगे और तब ठाकुर जी न मांगो तो ही मैं करूँ, अन्यथा मैं ना करूँ. तो उन्होंने कहा मांगूंगा. तो इस हद तक तुम्हारे वहाँ कर रहा था, उसे तुमने सेवा ठाकुर जी की सौंप दी, तो ये तो अतिशयोक्ति हो गई ना. रीजन सिर्फ इसमें इतना है, ये जो महाप्रभु जी ने अनुकल्प जो बताया है उसका, कि जिस व्यक्ति को भगवत सेवा मिल नहीं रही वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से प्रभु के साथ जुड़ा हुआ रहे. जिस प्रकार से हम देवालयों में परिचर्या परायण होते हैं उस प्रकार से, तो उस विचार से श्री महाप्रभु जी ने ये रास्ता दिखाया है. गोस्वामियों के वहां भी जो पहले व्यवस्था थी उसमें अंतेवासी शिष्य होते थे, जैसे गुरु के वहां परिचर्या करने के लिए महाप्रभु जी ने कहा ना, जैसे जो अंतेवासी शिष्य होते थे वही सेवा में सहयोगी होते थे, जो बाहर की सेवा हो, मतलब फूल माला आदि ये वो उस प्रकार की. तो वहां से उसका अतिरेक कितना हो गया कि अब हमने स्वयं करना ही छोड़ दिया, उन्हीं से करवाने लग गए. वो सेवा गोस्वामियों की खत्म हो गई और वैष्णवों ने अपने घर में वो सेवा छोड़कर और गोस्वामियों के घर वो सेवा करना प्रारंभ कर दिया. तो इसका विवेक खत्म हो गया ना, उसकी बात कर रहे हैं श्याम काका जी. तो कर्तव्य हमारा ये होना चाहिए कि हम पहले खुद करेंगे. इन सब सेवाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं उनसे हमें कुछ नया सीखने मिलता है, ये सब बात ठीक है, परंतु उसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम अपने घर का नहीं करेंगे और केवल दूसरे के वहां का अर्थात गुरु के वहां का ही करेंगे. तो इस प्रकार का विवेक, अब आज मैं रोज गुरु के वहां फूलमाला करती हूँ, पर मेरे सेव्य को एक भी दिन फूलमाला अंगीकार नहीं हो, तो ऐसी सेवा का क्या अर्थ? उसे यहाँ श्याम काका जी बहिर्मुक्ता बताए. इस प्रकार की जो मान्यता अगर परिचर्या के अतिरेक से डेवलप हो जाती हो तब वो बहिर्मुक्ता है. किसी न किसी प्रकार से प्रभु के साथ जुड़े रहने मात्र के लिए अगर ये किया जाता है जो इसका मूल पर्पस है, तो उसमें इतनी आपत्ति नहीं है. हाँ राजा, હવે સમજાયું. हाँ ठीक है, ये देख लेते हैं. तो अब यहाँ बहिर्मुक्ता को श्याम काका जी समझा रहे हैं कि अब यहाँ ये शंका होती है कि बहिर्मुख होने से आसुरावेश आता है हमारे अंदर,
और आसुरावेश के कारण जो कलिकाल का प्रवाह है उसके अंदर हम गिर जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा नाश होता है। तो इसे तो कोई समझ सकता है, परंतु कोई व्यक्ति को ये ही ना पता हो कि हमारे किस व्यवहार से हमारे अंदर बहिर्मुखता आएगी या हमारा क्या कार्य हमारे अंदर बहिर्मुखता ला रहा है, तो उस स्थिति में बहिर्मुखता लाने वाले पदार्थों का ज्ञान कैसे हो, और यदि ज्ञान नहीं है तो उनसे बचा कैसे जाए, उसे अब यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ अब ये बात समझा रहे हैं कि बहिर्मुखता पद को ऐसे तो सबसे पहला जो अभिप्राय है वो प्रभु से विमुख होने में है। वहां भगवत विमुख न कहकर केवल बहिर्मुख पद का महाप्रभु जी ने अर्थात यदा बहिर्मुखा यूयम, तो यहाँ भगवत बहिर्मुखा यूयम ऐसा ना कह के केवल बहिर्मुखा यूयम ऐसा कहा है। तो उसे समझा रहे हैं कि उसका अभिप्राय तो ऐसा है कि मर्यादा मार्ग में भी जीव भगवत विमुख हो सकता है। तो ऐसी जो भगवत विमुखता है वो पुष्टि मार्गियों की तरह मर्यादा मार्गियों के लिए भी दोष रूप हो सकती है। अर्थात केवल पुष्टि मार्गीय ही बहिर्मुख होता है ऐसा नहीं है, मर्यादा मार्गीय भी बहिर्मुख होते हैं। पर पुष्टि मार्ग में भगवान का जो स्वरूप है वो आंतरिक भावात्मकतया ही प्रकट होता है, और हमने जिस स्वरूप की भावना अपने हृदय में की है वो प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी की कहानी से दृष्टिगोचर जो बाह्य स्वरूप होता है, मतलब विग्रह होता है, उसमें अयोगोलक न्याय से तादात्म्य प्राप्त करता है। तो अयोगोलक न्याय का मतलब ये कि हमने अंदर से जो भावित किया था हमारे अंदर, उसे ही हमने बाहर प्रकट किया, या बाहर के स्वरूप में हमने उसी स्वरूप की भावना की। तो प्रारंभ जैसे यहाँ उसका फ्लो ये समझाया जा रहा है कि जैसे हम पहले कथा साधना परायण होते हैं, और कथा साधना जब हम करते हैं तब हमारे हृदय में प्रभु का एक स्वरूप और प्रभु के लिए एक प्रकार की भावना जो है वो हमारे हृदय में बनती है। ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर एक प्रकार की फैंटेसी या एक प्रकार का हमारा इमेजिनेशन डेवलप होता है कि हाँ कृष्ण होते हैं तो ऐसे होते हैं। अब वही स्वरूप हम अपने बाहर ढूंढते हैं जिसकी हमने भावना की है। तो वो स्वरूप क्या होता है, तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि वही स्वरूप बाहर प्रकट होता है, जिस वजह से श्री गोपीनाथ जी साधन दीपिका में हमें ये समझा रहे हैं कि हमें उस स्वरूप का चयन खुद करना चाहिए। तो जो स्वरूप में हमें कृष्ण अच्छे लगे वो विग्रह हमें सेवा के लिए पधराना चाहिए। तो उसे समझा रहे हैं कि वो आंतर भावनात्मक जो स्वरूप होता है वही बाह्य स्वरूप में तादात्म्य भावापन्न होता है। वो सबसे पहले तो व्यापी वैकुंठ स्थित जो पुष्टि भक्त हैं, अर्थात जो शुद्ध पुष्टि जीव हैं ब्रजभक्त आदि, उनके भावानुरूप भगवान का भावात्मक स्वरूप होता है। और अर्थात सबसे पहले तो उन्होंने ही प्रभु के स्वरूप की वो भावना की है, जिस वजह से परब्रह्म उस रूप में अवतीर्ण हुए, उस रूप में वो प्रकट हुए। और वही स्वरूप भूतल पर भी पुष्टि जीवों के लिए कृपा करके पुष्टि लीला का सुखदान करने के लिए व्रज में सभी कलाओं के साथ प्रकट हुआ। उसी स्वरूप की भक्ति करवाकर पुष्टि जीवों को पुष्टि भक्ति रूप फलदान करने के लिए श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए, ताकि वो वही व्रज भक्तों के जैसा सुख हमें भी प्राप्त हो। इसलिए राम, नृसिंह, वामन वगैरह रूपों में भी भगवान ने आंशिक पुष्टि लीला की है। जैसे रामचंद्र जी के कुछ कार्य पुष्टि कार्य माने जाते हैं, नृसिंह जी का प्रहलाद जी के ऊपर अनुग्रह पुष्टि लीला है, या वामन जी का बलि राजा के ऊपर अनुग्रह पुष्टि लीला है। तो अन्य रूपों में भी आंशिक रूप से भगवान पुष्टि लीला करते हैं, परंतु पूर्ण रूपे न हर स्थान पर, अर्थात वो अवतार ही पुष्टि के लिए हो ऐसा उसमें नहीं होता है। इसलिए यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि महाप्रभु जी ने इसीलिए अन्य जो अवतारों में पुष्टि कार्य हुए हैं उनकी भावना न करते हुए व्रजादेव के अंदर ही वो भाव करने की आज्ञा दी है। अन्य जितने भी रूप हैं वो भगवान के वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय हो सकते हैं, परंतु नित्यतया भजनीय रूप तो केवल व्रजादेव श्री कृष्ण ही होते हैं। अन्य रूपों का जो अर्चन आदि है वो हम जयंती आदि के क्रमों के ऊपर करते हैं।
इसलिए श्री महाप्रभु जी के भावानुसारी जो भावात्मक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी शरणागति अथवा ऐसे ही भगवान के जो भी हमारे वहां सेवित रूप हैं, उन रूपों में से किसी भी एक स्वरूप में यही कृष्ण हैं जिन्हें मैं अपने सेव्य बनाता हूँ, ऐसा भाव हर स्थान पर स्थापित करके श्री महाप्रभु जी के भावात्मक जो अनेक स्वरूप हैं, उनमें से हमें जो भी स्वरूप सुंदर लगता हो, ऐसे स्वरूप को हम अपने सेव्य के रूप में अपने पास अपने घर में नित्य सेवा के लिए पधराते हैं। इसलिए शरणागति अथवा भक्ति के कल्प में श्री महाप्रभु जी ने सबसे पहले हम शरणागति या कथा साधना के द्वारा भावात्मक स्वरूप अपने हृदय में भावित करते हैं, और फिर सेवा कल्प में हम जो वो आंतरिक स्वरूप होता है उसे ही बाह्य स्वरूप के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए अखंड ब्रह्मवाद के विचार से तो जैसे हम देखें तो घट पट गोग दर्भादि जितने भी मतलब ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे मतलब तृण पर्यंत, पशु पक्षी जानवर पर्यंत सब कुछ, सब जड़ जीव का विस्तार ब्रह्म खुद ही है। परंतु भजनीयतया हम यही मान्य करते हैं कि श्री महाप्रभु जी ने जहाँ भावात्मक रूप से प्रभु को प्रतिष्ठापित किया, उन्हीं रूपों को हम सेव्य के रूप में मानते हैं। जो बात श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में भी समझाई कि अवतारी मूल रूप का भजन जो है वो हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, अन्यथा तो अन्य जितने भी रूप हैं वो भी सब भगवान के ही रूप होते हैं। इसलिए स्मरण भजन अथवा शरणागति में जो जो सावधानी अपेक्षित है, मतलब स्मरण भजन शरण में जैसे अन्याश्रय का त्याग करना, असद आलाप को छोड़ना, वृथा क्रियाओं को छोड़ना, अवैष्णव का संग न करना, या जलवेद पंचपद्यानि में बताए गए प्रकार से श्रोता वक्ता के अधिकार आदि का विचार करना, ये जो कोई भी सावधानी अपेक्षित है उन्हें श्री महाप्रभु जी ने बता दी है। अर्थात श्याम काका जी का तात्पर्य है कि यही सब बहिर्मुक्ता के द्वार हैं। तो जैसे हमने किसी अयोग्य वक्ता को चुन लिया तो भी वो हमारे अंदर बहिर्मुक्ता लाएगा, किसी उत्तम वक्ता ने यदि अयोग्य श्रोता को चुन लिया तब भी संभव है कि उसका भाव खंडित हो जाए, या हमने अन्याश्रय कर लिया तब भी बहिर्मुक्ता हो जाएगी। तो ये जितने भी उसके सावधान होने के पक्ष है उन सब का विवेचन श्री महाप्रभु जी ने यथास्थान षोडश ग्रंथ में किया ही है। उसी तरह जिनके न पालने से स्मरण विरोधी, भजन विरोधी अथवा शरण विरोधी जो जो भी दुष्परिणाम प्रकट हो सकते हैं उन्हें भी महाप्रभु जी ने बताए। तो इतने ये जितने भी अपराध श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं उन सभी अपराधों से श्री महाप्रभु जी के भावात्मक पुष्टि पुरुषोत्तम का जो संग है वो तिरोहित हो जाता है, अर्थात भगवान उस जीव को भावात्मक रूप से छोड़ देते हैं। स्वरूप से हमें भले ही ऐसा लगे कि हाँ ठाकुर जी विराज रहे, इसलिए अंतर में भाव रूप से विराजमान जो भगवत स्वरूप है उनसे हम विमुख होते हैं। मतलब बाह्य रूप से तो संभव है कि हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो चलती रहें, परंतु अन्याश्रय होते ही वो भावात्मक रूप वहां से चला गया क्योंकि आपके हृदय में कोई और आ गया। या जब भी हमने वृथा क्रिया की, वृथा ध्यान किया, अन्य क्रियाओं में अपना चित्त लगाया, तब भी हृदय में हमारे कृष्ण नहीं होते हैं, अन्य लौकिक व्यवहार होते हैं। इसे ही बहिर्मुक्ता कही जाती है। अर्थात श्यामू काका जी जो यहाँ समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि आंतरिक रूप ही बाह्य रूप में स्थित होता है। इसलिए यदि वो आंतरिक रूप न रह जाए या वो आंतरिक भाव की दृढ़ता न रह जाए तो उस स्थिति में बाह्य क्रियाओं से कोई तात्पर्य बच नहीं जाता है। ये यहाँ मूल श्याम काका जी का तात्पर्य। इसलिए श्री महाप्रभु जी के उपदेशानुसार शरणागति अथवा भक्ति करने से जिस स्वरूप को महाप्रभु जी ने भावित किया है, ऐसे पुरुषोत्तम का प्राकट्य और महाप्रभु जी के उपदेश विरुद्ध अन्य जो लोग हैं, मतलब गुरु आदि आधुनिक जो महाप्रभु जी के उपदेशों से विरुद्ध कार्य बताते हैं, ऐसे अपराधों से महाप्रभु के भाव द्वारा विभावित जो पुरुषोत्तम है वो हमारे हृदय से तिरोहित हो जाते हैं, और ऐसा होने पर भगवत भाव भी तिरोहित हो जाता है। और ऐसे जिस किसी व्यवहार से भगवत विमुक्ता होती हो वो पुष्टि मार्ग में हम इसे ही बहिर्मुक्ता कहते हैं। इसे जब हम जान लेते हैं, अर्थात इसके बहिर्मुख होने के जितने भी चांस हैं वो जब हमें पता हो जाते हैं, उनसे हम सावधानी बरतना शुरू करते हैं, तभी ही जीव
जो है वो पुष्टि मार्ग के ऊपर सुरक्षित रूप से चल सकता है, अन्यथा उस जीव का फिर पतन ही होता है, अन्य और कोई फिर उसमें बचाव के लिए बच नहीं जाता है। इसलिए श्याम काका जी का ओवरऑल तात्पर्य है कि मार्गीय ग्रंथों से हमें बहिर्मुखता संपादित करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनके बारे में जान लेना चाहिए, ताकि ऐसी कोई स्थिति हमारे जीवन में खड़ी ना हो दोबारा। और दूसरा जो महाप्रभु जी का तात्पर्य है यहाँ श्याम काका जी का, वो ये है कि बाह्य रूप से जो कुछ भी हम करते हैं वो बहुत गौण होता है, आंतरिक जो हमारी भावनाएं होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और उन्हीं के ऊपर हमारी सारी बाह्य क्रियाएं रिलाय भी करती हैं। इसलिए केवल बाह्य रूप से सेवा करता दिखाई देने वाला व्यक्ति या केवल बाह्य क्रियाओं के द्वारा हमारी भगवत सन्मुखता जो हमें लगती है वो वस्तुतः सन्मुखता का आदर्श स्वरूप नहीं है, परंतु आंतरिक रूप से उस भाव का और भावित स्वरूप का सुरक्षित रहना, ये मूल रूप से हमारी दृढ़ता है, या उस आंतरिक रूप से विभावित जो स्वरूप है उसका वही हमारे पुष्टि भक्ति में भाव के रूप में प्रकट होता है। हाँ नहीं सर की ધન્યવાદ પ્રણામ રાજા. મતલબ રાજા આ વાઇઝા વર્ઝા નહીં થઈ શકે કન્ડિશન કે આપણે જે સેવા કરી રહ્યા છે એ જ ઠાકોરજીનું જે સ્વરૂપ છે એ આપણે કથામાં શોધીએ, કે આ જ મતલબ કથા પરથી જ બાહ્ય ઠાકોરજીનું આપણને સ્વરૂપ શોધાય, કે પછી વાઇઝા વર્ઝા ના થઈ શકે? नहीं, हो तो सकता ही है, पर तात्पर्य है कि ये तो जो फ्लो है मार्ग का उसे श्याम काका जी समझा रहे हैं। असंभव है ऐसा कहना नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि बाह्य रूप हमें इतना सुंदर लगता है जिस वजह से वो आंतरिक भाव उस स्वरूप को लेकर प्रकट हो जाता है, पर जो आइडियल फ्लो है शरणागति और भक्ति का वो ये है कि उसमें पहले कथा पक्ष आता है जिससे आंतर भाव प्रकट होता है और फिर बाह्य स्वरूप की सेवा शुरू होती है। જી રાજા, આ વાત તો રાજા બહુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે તો રાજા મતલબ જેમ આપણે ભક્તિની ડેફિનેશન કીધી કે મહાત્મા જ્ઞાનપૂર્વક સર્વો અધિક સ્નેહ, તો આમાં પહેલા મહાત્મા જ્ઞાન જ આવ્યું. તો રાજા તો પછી મુખ્ય કલ્પ સેવા ન કરીને કથા ઉલટાનું મુખ્ય કલ્પ ના કેવું જોઈએ? नहीं नहीं, प्रारंभ कथा से होना चाहिए, ये श्याम काका जी का तात्पर्य है। मुख्यता तो सेवा की ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आंतर रूप के अंदर बहुत उच्च अवस्था पर जाकर हमारा भाव जरूर दृढ़ हो जाता है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में हमारा चित्त आंतर भावित स्वरूप में दृढ़ नहीं हो सकता है। જી રાજા, તો જે સ્ટાર્ટિંગ અવસ્થામાં અને એવું લાગી રહ્યું છે કે આપણે સેવા કરી રહ્યા છે પણ એ બહુ છીછરી અવસ્થા છે. हाँ, वो जब तक वो अंतर्भावित स्वरूप दृढ़ नहीं होता तब तक वो क्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो नेग्लिजिबल रहता है। જી રાજા, અને જે કથા કલ્પમાં મુખ્ય થયા તો ભાગવતી ને ગીતાજીનું જ આપણે ગણવું જોઈએ ને? हाँ बिल्कुल। જી રાજા. રાજા અહીંયા જે ભગવદ વિમુખ ના કીધું અને બહિર્મુખતા પદનો જે ઉપયોગ કર્યો છે એનું શું તાત્પર્ય સમજાવે છે, ફરીવાર સમજાવો ને. इन जनरल मर्यादा मार्गीय भी बहिर्मुख हो सकते हैं, इसलिए અચ્છા, એટલે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે હોય તો એમને ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે તે આંતરિક ભાવાત્મક સ્વરૂપ એ રૂપમાં હોય છે, એટલા માટે એટલે મર્યાદા માર્ગમાં દોષ કહેવાય, દોષ થઈ જશે. हाँ बिल्कुल. अच्छा, प्रणाम राजा. ये हाँ जो अभी जो चर्चा हुई ना, तो
एक प्रसंग जो मीराबाई का प्रसंग आता है गोसाई जी के उसमें, तो गोविंद दुबे जो है मीराबाई का संग करते हैं, तो गोसाई जी कहते हैं कि ऐसा मतलब वो मार्ग विरोधी है। तो ये यहाँ पर फिट होगा ना एग्जाम्पल, क्योंकि मीराबाई को हम तो भक्त के जैसे ही जानते हैं अभी भी, मतलब तो उनका संग या वो भी अगर बहिर्मुक्ता का कारण बन सकता है, मतलब बात बहुत स्पष्ट है कि महाप्रभु जी के वचन के विरुद्ध कोई भी बात हो तो वो बहिर्मुक्ता संपादन कर सकती है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। तो जी दादा, दूसरा एक प्रश्न ये भी था कि जैसे अभी चर्चा हुई तो आंतरिक भाव जो उसकी मुख्यतः यहाँ पर है, तो आपने भी समझाया कि सेवा कल्प या कथा कल्प हो, किंतु आंतरिक भाव जो है वहाँ पर ही जो भावात्मक स्वरूप विराजता है, तो मतलब वो बीज भाव जैसा ही होगा ना, कि अगर बीज भाव है तभी वो रेसिप्रोकेट करेगा आंतरिक भाव, वरना नहीं। नहीं, इसे यहाँ बीज भाव से संबंध नहीं है, ये तो पुष्टि भक्ति का जो कोर्स है उसे श्याम काका जी डिस्कस कर रहे हैं। तो आंतरिक भाव जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? जैसे 100%। हाँ, पर वो आंतरिक भाव तभी आएगा ना जब बीज, मतलब जैसे अगर स्वरूप बहुत सुंदर है तो पर आंतरिक भाव अगर नहीं है तो फिर वो कोई रेसिप्रोकेट अंदर तो कुछ होगा ही नहीं ना देखने वाले के, शायद। नहीं, बीज भाव की यहाँ बात ही नहीं है। बीज से तो रुचि हो गई तो वो फेज तो खत्म हो गया ना। ये तो शरणागति से शुरू किया जा रहा है, जहां से हम कथा पक्ष को शुरू करते हैं, जो पुष्टि भक्ति का बेस है। तो उसके पहले के स्टेज को श्याम काका जी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। इट इज जस्ट अबाउट डिस्कसिंग कि हम बहिर्मुखता किसे कहना चाह रहे हैं। क्रिया तो बहिर्मुख होने के बाद भी चल सकती है। उसे बहिर्मुखता से कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि हाँ हम तुम्हारे ठाकुर जी पधरा के चले जा रहे हैं। यू कैन कंटिन्यू डूइंग सेवा, पर जो भी दोष किया उस वजह से अगर तुम्हारा आंतरिक भाव चला गया तो एवरीथिंग इज यूजलेस नाउ, अब उसका कोई अर्थ नहीं बचा, ऐसा कहना चाह रहे। सब गोस्वामी सेवा करते नहीं दिखलाई दे रहे, पर सारे के सारे बहिर्मुख हैं या नहीं है, उनके आंतरिक भाव कहाँ है? तो वो ये बहिर्मुखता ही तो है, वो बहिर्मुखता समझाना चाह रहे। बहिर शब्द है ना, हम अंतर से बहिर्मुख होते हैं, मतलब बाहर हमारा मुख हुआ, तो अंतर्मुखी कौन है? जिसके अंतर में कृष्ण है, उस टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके जी राजा, आंतरिक मतलब अंतर्मुखी ऐसे भाव। हाँ, क्योंकि हम बहिर्मुख हैं, मतलब हमने बाहर की तरफ मुख किया, तो बाहर की तरफ किया मतलब कृष्ण के अतिरिक्त कहीं किया, क्योंकि अंतर में पहले कृष्ण होने चाहिए, फिर तो बाहर कृष्ण को ढूंढने का सवाल आता है ना। अंतर में कुछ है ही नहीं, फिर कहाँ बाहर तुम्हें कृष्ण दिखाई देगा। जी राजा, माने भगवत विमुख तो कोई भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर कोई भगवत विमुख नहीं होके, जैसे मीराबाई भगवत विमुख तो नहीं थी, किंतु उस वो पुष्टि मार्गीय भाव नहीं होकर, मतलब वो आंतरिक भाव जो हमारे यहाँ पर जैसे समझाया वो वहाँ पर नहीं अवेलेबल है करके जो है यहाँ टर्म यूज करी है बहिर्मुख। मतलब हमारा मेन गोल एक ही है, सिंपल, आंतरिक भाव जो है कृष्ण का उसके अंदर ही रहना है हमें। हाँ, बिल्कुल। जी सो इट इज ओवरऑल कि वो भावित किसने किया, हमने जिस कृष्ण को इमेजिन किया या हम जिस कृष्ण की सेवा करने जा रहे हैं, वो कृष्ण का भाव हमारा अपना तो नहीं है, हमने महाप्रभु जी के भाव को कॉपी करना चाहा है। तो उसी भाव पर हमें स्टिक होकर रहना पड़ेगा, ये तात्पर्य। अगर इस स्थिति में हम अंतर्भावित जो स्वरूप है उसमें जो महाप्रभु जी का भाव है उसे लेकर अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं रहते या वहां से वो लूज पड़ जाएगा, किसी अन्य का भाव उसमें प्रविष्ट हो जाएगा, तब भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बहिर्मुखता आ जाए।
तो बहिर्मुक्ता इन स्ट्रिक्ट सेंस इट इज कि महाप्रभु जी के द्वारा भावित जो भाव है ऐसे ही कृष्ण होने चाहिए. यू आर नॉट अलाउड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इमोशन. ये अर्थ है. जी राजा, मतलब वही श्रीमद आचार्य चरण की कहानी थे जो स्वरूप प्रकट होते हैं, वही जो ऐसे कहा गया है ना. हाँ बिल्कुल. अन्य कृष्ण भी नहीं, आचार्य चरण की कहानी से जो कृष्ण है वही. हाँ बिल्कुल 100%. પ્રણામ રાજા. તો મતલબ રાજા આ જે કોર્સ સમજાવ્યો આપણને જે કે પહેલા કથાથી જ આપણે ઠાકોરજીને આપણા મનમાં દ્રઢ થાય ને એ જ આપણે બાહ્ય પ્રગટ એ સ્વરૂપનું થાય. તો રાજા આનાથી દ્રઢતા બી રહેશે. પણ રાજા જે ઉલટો ક્રમ છે ને એનાથી તો રાજા કેવી રીતે એકદમ દ્રઢતા બી નહીં થાય કે આપણે બાહ્ય સેવા તો કરી રહ્યા છે પણ અંદર મતલબ કે સેવા કરતા થોડું થોડું કરી રહ્યા છે તો એટલું કોઈ આમ બેઝ જ નથી સ્ટ્રોંગ. તો રાજા એને કેવી રીતે સ્ટ્રોંગ કરવો? कथा पक्ष साथ में चलना ही चाहिए. वही तो महाप्रभु जी का सेवा और कथा इन दोनों का साइक्लिकल फ्लो होना चाहिए. केवल सेवा से जब तक हमारे भाव की दृढ़ता नहीं हुई है तब तक नहीं चल सकता. જી રાજા. પણ મતલબ રાજા જે ઠાકોરજી આપણે બાહ્ય સેવા કરી રહ્યા છે એને પછી કથામાં શોધવું એ રાજા મને પ્રોસેસ સમજવી હતી. આ તો સમજ પડી કે કથાથી બાહ્ય શોધવું અને બાહ્યથી કથામાં કેવી રીતે શોધવું. अर्थात कि अब जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत का हर चरित्र हमें हमारे सेव्य का चरित्र लगना चाहिए. जहां भी कृष्ण का डिस्क्रिप्शन आया वहां हम जिसे इमेजिन करेंगे वो हमारे सेव्य ही होने चाहिए. जी राजा. हाँ राजा एक प्रश्न, मतलब इसी की चर्चा में जैसे सेवा मुख्य पक्ष है और कथा गौण है और कथा होनी ही चाहिए जैसे आपने बताया, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है. फिर भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कथा पक्ष में ज़्यादा रुचि जैसा लग जाता है और तो मतलब आगे पीछे हो जाता है, कथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए. हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. पर वही है कि हम थोड़े बीच बीच वाली कंडीशन के होते हैं इसलिए ऐसी सब स्थिति आती है. जी राजा, मतलब स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई है ना, मतलब अच्छा मतलब यहाँ पर. हाँ बिल्कुल. मतलब इसे क्योंकि महाप्रभु श्याम काका जी यहाँ उसे आइडियल कंडीशन पर लेकर जा रहे हैं ना, उस वजह से मतलब रिमाइंडर होना जरूरी है. जी राजा. हाँ मतलब वो उसे हम क्या है कि जब तक उन भावों के ऊपर दृढ़ नहीं होते हैं तब तक हमें हैमर करने के लिए कोई चाहिए. क्योंकि जो सेवा हम कर रहे हैं अर्थात जो सेवा की हम क्रिया कर रहे हैं उसमें उस प्रकार की दृढ़ता तो हमारे अंदर आई नहीं है. तो उस स्थिति में वो क्रिया भी कब तक बहिर्मुक्ता वाली नहीं है या कब तक वो क्रिया हमें पकड़ कर रख पाएगी उसका हमें खुद को भी भरोसा नहीं होता. क्योंकि हम खुद उस क्रिया को इतना स्ट्रांगली पकड़ कर नहीं बैठे हुए हैं अभी. और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ श्याम काका जी डिस्कस करना चाह रहे हैं वो यही है कि बहिर्मुख होने के बाद भी मतलब मानो अन्याश्रय कर लिया या महाप्रभु जी के विरुद्ध आचरण जो कर रहे हैं पर ऐसे सब लोग बाहरी क्रियाओं में तो परायण हमें फिर भी दिखते हैं पर इट डजंट मीन कि उनमें बहिर्मुक्ता नहीं है या भगवान ने उन्हें पकड़ कर रखा है. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि भगवान उन्हें छोड़ चुके हैं पर वो जीव वो क्रिया को दुनिया को दिखाने के लिए किए जा रहा है. पर आपकी जो बहिर्मुक्ता है उसने आपके नाश को इनवाइट कर लिया है ऑलरेडी. दिस प्रूव्स इट. ऐसा यहाँ श्याम काका जी समझाना चाह रहा है. क्योंकि वो जो मानो आज मुझसे अन्याश्रय हुआ तो अन्याश्रय होने का अर्थ ही ये है कि मेरे हृदय में कोई और आया कृष्ण के अतिरिक्त.
और जैसे ही अतिरिक्त आया तो कृष्ण तो चले गए। ऐसा श्याम काका जी बताना चाह रहे। फिर क्रियाओं से क्या लाभ, या सेवा कर भी रहे हो तो क्या लाभ, उससे मन में तो कोई और आ गया ना, तो फिर जो भी कुछ भी हो रहा है उसका कोई तात्पर्य नहीं बच जाता। अच्छा, यहाँ पर आगे कहीं पर आएगा कि सिम्टम्स क्या है उसके, क्योंकि जो यहाँ पर चर्चा जैसे अब तक लग रही है, क्या कारण क्या हो सकते हैं बहिर्मुखता के उसकी लिस्ट तो देखी गया, ये करो या ऐसे करने से ये होता है, किंतु अगर जैसे आपने बताया क्वाइट पॉसिबल राइट, तो अगर हो गया है पता ही नहीं है कि बहिर्मुख हो गए, तो कोई ऐसा मतलब सिम्टम्स जैसे आंतरिक मूल्यांकन कर सके, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए इसमें ये है कि श्याम काका जी ने एक बात तो ये बता दी कि बहिर्मुखता के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में बताए हैं, तो उन्हें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से जान ही लेना चाहिए। हम नहीं जानते हैं तो हमारी गलती है। दूसरी बात कि बहिर्मुखता के भी ग्रेड्स होते हैं, मतलब प्रपोर्शंस होते हैं। जैसे अन्याश्रय है वो बहुत बड़ी टाइप की, जितनी भी यहाँ बहिर्मुखता श्याम काका जी ने गिनवाई, जैसे देवलक वृत्ति वाला होना, देवद्रव्य का खाना, तनुवित्तजा निवृत्त हो जाना, ये सब बहिर्मुखता के बहुत बड़े प्रपोर्शंस हैं जहां से लौट कर आना पॉसिबल नहीं है। और कुछ हम जैसे जीवों की छोटी मोटी बहिर्मुखताएं होती है, जैसे संसार आ सकते हैं हम, वृथा आलाप, वृथा क्रिया, वृथा ध्यान, ये तीनों हम करते रहते हैं। असमर्पित का त्याग पूरा पूरा हमसे नहीं हो पाता, या जो भी हमारे संग हैं वो भी दूसरे दूसरे प्रकार के हैं, केवल भगवदीय वैष्णव नहीं है। तो ये सब बहिर्मुखता के छोटे ग्रेड्स हैं। इनके भी परिणाम हमारे ऊपर दिखते ही हैं कि जैसे हमारी भक्ति की वृद्धि नहीं हो पाती है जैसी होनी चाहिए, या कृष्ण से हमें जो प्रेम हो जाना चाहिए वो हमसे हमारा नहीं हो पा रहा, या जो चित्त की कृष्ण प्रवणता तनुवित्तजा सेवा का परिणाम होना चाहिए वो हमारी नहीं हो रही। तो ये सब जो भी उसके रिजल्ट्स हमें अपने सामने दिखलाई दे रहे हैं, ये सब बहिर्मुखता के ही परिणाम हैं। पर ये अन्याश्रय, देवलक, देवद्रव्य वृत्ति आदि जितने बड़े प्रपोर्शन के नहीं है ये सारी बहिर्मुखताएं, तो उनका रिजल्ट सर्वनाश नहीं है, परंतु भक्ति फलित नहीं हो रही है उतना तो हमें फिर भी उसका परिणाम दिख ही रहा है ना। ऐसे ही टेस्टिंग होगी इसकी। ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, प्रणाम। हाँ ठीक है। अन्य भी बहुत से प्रश्न हैं इस विषय में, पर हम लोग इसे कल डिस्कस कर लेंगे। आप लोग हम सेशन शुरू करें उससे पहले पूछ लीजिएगा। दीपक भाई, प्रणव भाई और ऋषिक, आप लोग तीनों आज यहाँ रखते हैं।